करना है कि सामने वाला पर्सन है जो आपको वैल्यू दे, सामने वाला पर्सन है आपकी कदर समझे, आपको रिस्पेक्ट दे और आपको वो टाइम दे। तो सबसे पहले रुक जाइए, रुक। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो लेके आई हूँ वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मोस्ट कहते हैं ना रिक्वेस्टेड भी बोल सकते हैं और मोस्ट कॉमन इशू है जो आज की लाइफ में हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम है शाइना और मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और सक्सेस स्टोरी, मेरी जो पर्सनल सक्सेस स्टोरी है वो शेयर करती हूँ और अपने एक्सपीरियंस से मैं लोगों को बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है और हम हमारी लाइफ को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो अगर आप सब लोग भी इन बातों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप। जी हाँ, आप सबको पता है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, आजकल की जो जनरेशन है, उन कपल को उनको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और वो क्यों आ रही है वो मैं पूरा इसके अंदर डिटेल में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब रिलेशनशिप में अगर आप फेस कर रहे हो कि लाइक कोई एक इंसान है बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है, और एक इंसान है वो बहुत इग्नोरेंट, मतलब इग्नोर करता है हर चीज़ को, वो उतना नहीं दे रहा है। यानी एक इंसान है जो अपना 100% दे रहा है और एक इंसान है जो ना मतलब 50% भी नहीं दे रहा उसमें, या ऐसे मान लो कि वो बिल्कुल उसको केयर ही नहीं है। देखिए, जब कोई रिलेशनशिप में होता है ना बंदा, जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी होती है, राइट, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है, सब दोनों एक दूसरे को टाइम भी देते हैं और सब कहते हैं ना एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो रिलेशनशिप में धीरे धीरे वो वाली बात नहीं रहती है, धीरे धीरे बात कम हो जाती है, मैसेज का रिप्लाई नहीं होता या कॉल का रिप्लाई नहीं होता, या फिर बहुत से ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप ब्लॉक ही हो जाते हो। तो मोस्टली ये चीज़ें ना लड़कियों के साथ ज़्यादा होती है। वो भी क्यों, वो मैं बताती हूँ कि क्योंकि लड़कियाँ जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत केयरिंग होती है। हाँ, ये मतलब 10% लड़कों के साथ भी होती है, कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं। देखिए, हमारे अंदर दो तरह की एनर्जी होती है हर इंसान में, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, है ना, लड़का हो या लड़की, उनमें दो तरह की एनर्जी होती है। एक होती है मस्कुलाइन और एक होती है फेमिनाइन, है ना, जिसको हम शिव शक्ति बोलते हैं। तो जिसकी शक्ति वाली एनर्जी, जिसकी शक्ति ज़्यादा एक्टिवेट होगी ना, जैसे मोस्टली जो लड़कियों में जो शक्ति होती है, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो ज़्यादा एक्टिवेट होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, बहुत ज़्यादा लविंग होती है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है और बहुत ज़्यादा उनके नेचर में ये चीज़ होती है ना। और बहुत सी 10% लड़कों में ये एनर्जी होती है, लाइक उनकी मस्कुलाइन एनर्जी कम होती है, और 10% लड़के जो ऐसे होते हैं जिनकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हाई होती है, एक्टिवेट होती है। तो जिन लड़कों में फेमिनाइन एनर्जी हाई होती है ना, तो वो भी सेम इशू को फेस करते हैं, यानी वो भी ज़्यादा ओवर केयरिंग करेंगे, ओवर लविंग होंगे, है ना, उनके साथ भी हो सकता है। और उसी तरह 10% जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, एक्टिवेट होती है, जिसकी वजह से वो लड़कियां ना थोड़ी मटीरियलिस्टिक ज़्यादा होती है, लाइक अपने गोल, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करने वाली होती है, जैसे मोस्टली लड़के होते हैं। तो ये तो बात हो रही, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मोस्टली जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों के साथ ऐसा इशू क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है। देखिए, जब लड़कियां जो होती है ना, सबसे पहले तो किसी से ज़्यादा इतनी अटैच होती नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार अगर वो किसी को लाइक करती है या उनके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स आती है ना, तो फिर वो उस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा देती है, अपना 100% देती है, बल्कि मैं ये बोलूँ कि अपना 100% से ज़्यादा देती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाती है, राइट। वो आपको बार बार कॉल करेगी, वो आपको मैसेज करेगी, है ना, आपके दिन भर आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर होता है, तो वो पूछती है, उनका ये नेचर होता है, ठीक है। और दूसरा वो होता है कि वो 24 घंटे सोचती भी रहती है, जैसे अगर उनकी लाइफ में कुछ इंसान है तो ना वो या तो बात कर रही होगी उस इंसान के बारे में या फिर उनके बारे में सोचती रहेगी दिन भर, उस रिलेशनशिप के बारे में या उस इंसान के बारे में। तो अपनी एनर्जी भी वहाँ पे 24 घंटे उस इंसान को दे रही होती है। तो क्या होता है, इस तरीके से धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो सामने वाला जो पर्सन होता है ना, वो बहुत फॉर ग्रांटेड लेता है उस रिलेशनशिप को, उस लड़की को, या जो भी वो सामने वाला पार्टनर है उसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेता है, और धीरे धीरे ना उसका ना इंटरेस्ट कम होने लगता है। तो वो ना बात करता है, ना मतलब सामने वाला पर्सन ना बात करेगा, ना आपके मैसेज का रिप्लाई देगा, या रिप्लाई देगा भी तो बहुत शॉर्ट में, आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आपको बहुत इग्नोर किया जा रहा है। तो ये सब होता है, ठीक है। तो आपका सामने वाला पार्टनर जो भी हो जाए, ठीक है, मैं बता दिया आपको फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी का बता दिया, आप रिलेट कर लेना, क्योंकि मैं मोस्टली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लड़कियों में 90% ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो
ऐसा होता है। तो फिर बाद में लड़कियां सोचती है ऐसा क्यों हो रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन आपको आपकी इस हाई एनर्जी की वजह से, आपके बार बार कॉल मैसेज करने की वजह से आपको ब्लॉक ही कर देता है। तो क्यों होता है ऐसा? देखिए, मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण बताती हूँ। आपको सिंपल फैक्ट है। देखिए, अगर कोई इंसान है, मान लीजिए आप हैं, आपने बहुत अच्छा खाना खाया हुआ है, पेट भर भर के खाना खाया हुआ है, आप कहीं गए या आपकी मदर ने आपके बिन कहे आपको बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना दी, स्वीट डिश बना दी है और बहुत सारा सैलेड रख दिया, मतलब ये हर तरह का आपको भर भर के जो भी आपको चीज़ें पसंद है ना, वो सारी चीज़ें आपको बिना मांगे आपकी मदर ने दे दी है। या फिर आप कहीं गए हो तो आपने वहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ों को खा लिया है और अब आपके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है और अब आप ना मतलब पानी भी नहीं पी सकते, इतना आपका पेट फुल हो रहा है। तो उस टाइम अगर आपको कोई आके कहेगा खाना खा लो, तो आप खाना खाएंगे? उस टाइम अगर आपके सामने कोई 17 पकवान की थाली भी भर के लेके आएगा ना, तब आप नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले से फुल है, आपके पेट में जगह ही नहीं है, आपने इतना कुछ खा लिया है कि आप अब पानी भी नहीं पी सकते हो। होता है ना कभी कभी ऐसे। तो उस टाइम अगर आपको आके कोई कहेगा लो खाना खा लो, या आपकी फेवरेट डिश भी बाद में ला के देगा, या आपको 17 पकवान भी ला के रख देगा ना, तब भी आप मना कर दोगे, आप खाओगे नहीं खाओगे ना। इसी तरह होता है उस पर्सन के साथ, क्योंकि आपने अपनी इतनी एनर्जी उस इंसान को दे दी है ना, आपने इतने मैसेज किए, इतना कॉल किया और 24 घंटे उस इंसान के बारे में आप सोचते जा रहे हो, आप उनके बारे में ही सोच रहे हो। तो सोच सोच के जो आपकी जो थॉट की एनर्जी है ना, उनके पास जा रही है। हम सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं उनकी एनर्जी वो उनको नहीं पता चलता, लेकिन सामने वाले के पास वो एनर्जी जाती है। और थॉट की जो एनर्जी होती है ना, यानी कि थॉट की जो पावर, थॉट जो जाते हैं सामने वाले के पास, उसकी स्पीड है ना लाइट की तरह होती है। यानी कि लाइट जितनी स्पीड से, जितनी जल्दी आती है ना, उतनी स्पीड से थॉट जाते हैं उस सामने वाले पर्सन के पास। तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम 24 घंटे सोच रहे हैं उस इंसान के बारे में। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग नेगेटिव भी सोच लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारा रिलेशनशिप खराब क्यों हुआ, उस पर्सन ने हमारे साथ, हमने तो कोई लड़ाई भी नहीं की, हमने उनको कुछ सामने से बोला भी नहीं है, फिर भी उस पर्सन ने ना मेरे से इतने बुरे से क्यों बात की या मुझे क्यों इग्नोर किया। तो आप सोच नहीं रहे हो कि आप दिन भर में उनके बारे में सोच क्या रहे हो। आप सिर्फ नेगेटिव थॉट सोच रहे हो, अरे उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, अरे वो तो पता नहीं किसी और से बात कर रहा होगा या कर रही होगी, है ना, अरे वो तो ना मतलब ऑनलाइन है तब भी मुझे रिप्लाई नहीं दिया, अरे ये तो चेंज हो गया, अरे ये तो वो है फलाना ढिमकाना, जो भी आप सोचते रहते हो। आप कितनी एनर्जी दे रहे हो, कितनी नेगेटिव थॉट उनको दिए जा रहे हो। तो आप जैसी थॉट उनको दोगे ना, उनको वही थॉट रिसीव होगी और वो वैसा ही आपके लिए फील करेंगे। अगर आप नेगेटिव थॉट भेज रहे हो ना, तो वो आपके बारे में अच्छा फील नहीं करेंगे, और अगर आप पॉजिटिव थॉट भेजोगे ना उनको, तब वो अच्छा फील करेंगे। लेकिन यहाँ मैं ये कह रही हूँ कि आपको ओवर थिंक नहीं करना है, आपको अपनी एनर्जी नहीं देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सामने वाला पर्सन है जो आपको वैल्यू दे, सामने वाला पर्सन है आपकी कदर समझे, आपको रिस्पेक्ट दे और आपको वो टाइम दे। तो सबसे पहले रुक जाइए, अपनी एनर्जी को होल्ड कीजिए, सारा फोकस उस इंसान से हटा के अपने ऊपर लेके आइए। ठीक है, आप 24 घंटे उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते। यहाँ तक कि लड़कियां पता है जब रिलेशनशिप में होती है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ ही घूमना बंद कर देती है, अपने फ्रेंड से बात करना बंद कर देती है, या मतलब बहुत बहुत कम कर देती है। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि लड़के कभी भी ऐसा नहीं करते। लड़के जब किसी रिलेशनशिप में भी होते हैं ना, तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर जाते हैं, अपने फ्रेंड को टाइम देते हैं। तो वही चीज़ आप पे भी लागू होती है गर्ल्स, डियर गर्ल्स। तो आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप सबसे पहले तो आप अपना फोकस अपने ऊपर लेके आइए सारा। आप चाहे ब्लॉक हैं, चाहे अनब्लॉक हैं, चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या सामने वाला पर्सन आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा जैसी वो पहले देता, तो सबसे पहले आप अपना सारा फोकस अपने ऊपर ले आइए, अपनी सारी एनर्जी को आप वापस पुल बैक कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, आप जो उस इंसान से चाहते हैं, लाइक आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी केयर करे, राइट, आपसे प्यार से बात करे, है ना, आपको प्रायोरिटी दे, आपको अपने प्रायोरिटी लेवल पे ऊपर रखे, राइट, और आपको अटेंशन दे, आपका ख्याल रखे, है ना। आप ये सब चीज़ें चाहते हैं ना, ये सारी चीज़ें आप अपने लिए करना शुरू करें। जी हाँ, देखिए हम लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, हम लोग चाहते हैं कि सामने वाला हमको अटेंशन दे, सामने वाला हमको पैम्पर करे, सामने वाला हमारी तारीफ करे, सामने वाला हमको खुश रखे। लेकिन आपने कभी देखा है कि आपने अपने आप को कितना खुश रखा है? आप अपने आप को कितनी बार मिरर में देख के बोलते हो कि आई लव यू? आप अपने आप की तारीफ कितनी बार करते हो? क्या आप खुद को कभी पैम्पर करते हो? क्या खुद की तारीफ करते हो? या खुद को कभी अच्छा बोलते हो?
खुद को प्रायोरिटी दी है आपने अपनी लाइफ में? आपने सारी प्रायोरिटी तो उस इंसान को दे दी है। आपने सारा सब कुछ ही उनको बना दिया, भगवान बना दिया, खुदा बना दिया, पता नहीं सारा कुछ वही हैं, जो है वही हैं। वो नहीं मिले तो आप मर जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे तो आप पता नहीं रह नहीं पाएंगे। थोड़ा सा होल्ड कीजिए भाई, आप इस दुनिया में आए हो, आपकी भी वैल्यू है, ठीक है, आपका भी कोई पर्पज़ है। यूनिवर्स ने, उस ऊपर वाले ने आपको ऐसे ही नहीं भेजा है। तो अपनी वैल्यू समझिए, पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। अगर सामने वाला बंदा आपको कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, आपको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है ना, तो रुक जाइए भाई, ठीक है। इतने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद कीजिए, ये सबसे पहले जिम्मेदारी है। हमारी रिस्पेक्ट हम खुद करेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें हमें सामने वालों से चाहिए ना, वो चीज़ें खुद को देना शुरू कीजिए। आप करके देखिए, आप 21 दिन कीजिए, आप 30 दिन का चैलेंज लीजिए कि अब आप सारा फोकस अपने ऊपर लाएंगे, खुद को पैम्पर करेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे, खुद को सेल्फ लव से भर देंगे। जो भी चाहिए आपको, जो भी आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको ये बोले, खुद को बोलना शुरू कीजिए। मिरर में देखिए, खुद को बोलिए आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई केयर फॉर यू, है ना। ये सब चीज़ें बोलिए, खुद को पैम्पर कीजिए। खुद फ्रेंड्स के साथ वापस से जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमिए, अपने फ्रेंड्स के साथ हैप्पी टाइम एंजॉय कीजिए। कोई नई स्किल सीखने की कोशिश कीजिए। कोई हॉबी क्लास है, आपकी हॉबी है तो हॉबी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। सारा फोकस अपने ऊपर लाइए, अपनी ग्रोथ पे लाइए, ठीक है। और इंडिपेंडेंट बनिए अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो। और अगर आप जॉब वगैरह कुछ करते हैं तो उस पर अपना फोकस करिए, अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाइए, अपनी वैल्यू कीजिए। आप सोचिए, आप थोड़ी सी देर के लिए सोचिए, क्या आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है? क्या सिर्फ सारी वैल्यू उस इंसान की है? आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, जो आप बार बार उस इंसान के पास जाए जा रहे हो और वो इंसान आपको दुत्कारता जा रहा है, वो इंसान आपको कुछ भी वैल्यू ही नहीं कर रहा है, आपको ऐसे समझ रखा है जैसे आपकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। थोड़ा सा सोच के देखिए। इसलिए मेरे डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले ये गलती बंद कर दीजिए। आप बहुत ओवर एनर्जी दे दिए, आपने बहुत ओवर दे दिया इस चीज़ में, ठीक है ना। और अगर आप रिलेशनशिप में अभी हो भी, जो लोग देख रहे हैं अगर हैं, तो प्लीज़ मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपना ओवर मत दीजिए। आप उतनी ही एनर्जी दीजिए जितना सामने वाला आपको दे रहा है। अगर सामने वाला कॉल कर रहा है तो बात कीजिए, सामने वाला मैसेज कर रहा है तो आप भी मैसेज कीजिए, ठीक है। मतलब जितना वो दे रहा है उतना आप दीजिए। आपकी प्रॉब्लम ही यही होती है कि आप ओवर दे देते हैं। आप ओवर दे देंगे और फिर उसके बाद खुद खाली हो जाएंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और आप फिर बोलेंगे कि सामने वाला हमको वो अटेंशन दे, वो केयर करे। वो क्यों करेगा? आपने तो उसको पहले से भर दिया है, अपनी एनर्जी दे दे के, अपनी लव दे के, अपनी केयर की एनर्जी दे के इतना भर दिया उस इंसान को कि अब उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहा है आप किससे बात करने में। आपने एनर्जेटिकली उस इंसान को इतना भर दिया है। तो अपनी एनर्जी को पुल कीजिए वापस से और सारी एनर्जी अपने ऊपर लगाइए, खुद से प्यार कीजिए और 21 दिन का चैलेंज लीजिए और देखना आपकी लाइफ में मिरेकल होना स्टार्ट होंगे। 21 दिन का चैलेंज क्या लेना है? आपको सेल्फ लव करना है, अपना कोई चला के किसी को मैसेज कॉल नहीं करना है। अगर आप ब्लॉक हैं, अनब्लॉक हैं, सारी एनर्जी आपको अपने ऊपर रखनी है, ठीक है। सामने वाला सामने से कोई फ़ोन करता है, कॉल करता है, मैसेज करता है, आप रिप्लाई कीजिए, ठीक है। और नहीं देना है, और नहीं करना है, खुद को प्यार करना है, खुद को प्रायोरिटी लेवल पर ऊपर रखना है, खुद को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है, ठीक है। क्योंकि हम हैं तभी सब कुछ है, हम नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। हम हैं तो ये दुनिया है, हम हैं तो ये रिश्ते हैं, हम हैं तो जितनी भी खुशियाँ, जितनी भी इस लाइफ की एक्सपीरियंस है वो है तो हम हैं तो हैं, ठीक है। हमसे ही सारा एक्सपीरियंस है। अगर हम ही चले गए तो इस दुनिया में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कौन इंसान क्या कर रहा है, किसके साथ रह रहा है, हमसे कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। हम हैं तभी तो ये चीज़ें मैटर करती है ना। तो अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप को खूब प्यार कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपनी तारीफ़ कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपने लिए गिफ्ट खरीदिए, है ना। सब लोग चाहते हैं ओ सामने वाला हमको गिफ्ट दे, सामने वाला हमको पैम्पर करे, सामने वाला हमारी तारीफ़ करे। क्यों भाई? तुम खुद नहीं कर सकते अपनी तारीफ़? खुद की तारीफ़ करोगे, जो आप दोगे, मैं हमेशा बताती हूँ, जो आप खुद के लिए दोगे ना, खुद को दोगे, वही आपको मिलेगा। यूनिवर्स वही देता है आपको जो आप होते हो। तो आप खुद ही प्यार बन जाइए, आप खुद ही मैग्नेट बन जाइए उस प्यार का। तो जब आप खुद ही प्यार का मैग्नेट बन जाएंगे तो आपको प्यार मिलेगा। आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि आप वही यूनिवर्स को बता रहे हो कि यूनिवर्स मैं खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ, यूनिवर्स मैं डिज़र्व करती हूँ रिस्पेक्टेड, मैं डिज़र्व करती हूँ प्यार को, मैं डिज़र्व करती हूँ अटेंशन को, क्योंकि मैं अपने आप को अटेंशन दे रही हूँ, मैं अपने आप की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि आप वर्दी हो, आप डिज़र्व हो ये सब चीज़ों के लिए। तो जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हो, जिस चीज़ के लिए आप वर्दी हो
और जो चीज़ आप दे रहे हो यूनिवर्स आपको वो देगा, और आप नोटिस करेंगे कि आपको वो सब चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जब आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे ना, आप जैसे भी हैं, ठीक है, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। मिरर में देख के बोलिए कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम जैसे भी हो, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप की रिस्पेक्ट को बढ़ाइए, अपनी बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को वर्दी समझिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों से ना आपकी लुक में भी चेंज आ रहा है। आप पहले से ज़्यादा ग्लो करने लगे हो, आप पहले से ज़्यादा आप ब्यूटीफुल लगने लगे हो, आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे हो। तो आप प्लीज़ इसको करके देखिएगा। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, थोड़ा एक्सप्लेन करना था आपको ताकि आप लोग समझ सकें। और आप खुद नोटिस करेंगे कि जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। और सामने वाला इंसान अगर सच में आपकी केयर करता है, सामने वाला इंसान अगर सच में आपके लिए लॉयल है और सच में उसके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है, तो वो ज़रूर आपको इंपॉर्टेंस देंगे और ज़रूर आपकी तरफ लौट के आएंगे। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना आप। और यूनिवर्स को सरेंडर कर दिए। यूनिवर्स में अपना रिलेशनशिप, अपना रिश्ता आपको सरेंडर करती हूँ, और उसके बाद यूनिवर्स को सरेंडर करके आप इस चीज़ को करके देखिए। आप इस चैलेंज को लीजिए, सारा फोकस अपने ऊपर लाइए, और नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है, बस अपने ऊपर फोकस लेके आना है सारा। तो करके ज़रूर देखिएगा, और मुझे कमेंट में भी बताना कौन कौन करेगा और किस किस को ये वीडियो की ज़रूरत थी, तो मुझे अच्छा लगेगा जान के। तो बस मैं मिलूंगी आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आप लाइक नहीं करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो और कुछ भी आपको इससे मतलब वैल्यू मिली हो, वैल्यू क्रिएट की हो आपकी लाइफ में, तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए एंड कीप मैनिफेस्टिंग। सी यू।